बड़ा सवाल ये जफर इस्लाम साहब की यूएन महासचिव कह रहे हैं कि प्रदर्शन का अधिकार है। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो बयान दे चुके हैं कि प्रदर्शन का अधिकार है। इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं कि अधिकार है किसानों को प्रदर्शन करने का, उनके लिए दुनिया से आवाज उठ रही है? देखिए, जहां तक जस्टिन ट्रूडो का सवाल है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का, उनका इतिहास मालूम है। हमने जो ज्यादा एमएसपी दी किसानों को, उसके खिलाफ वो खड़े रहे, उसके आड़े खड़े और उसके बारे में भी बयान दिया था। वो नहीं चाहते थे कि हमारी सरकार किसानों को ज्यादा एमएसपी दे, तो उनकी बात का तो कोई महत्व नहीं, इसलिए कि डबल स्टैंडर्ड, डबल स्पीक और हमारे आंतरिक मामले में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और इसके बारे में सरकार ने उसके बारे में अपनी प्रक्रिया जो है ऑलरेडी जाहिर कर दी है। दूसरी बात जो है कि देखिए, हम किसी के किसान अगर वो इस तरह से अपनी बातें बताना चाहते हैं तो हम उसके खिलाफ थोड़ी है, हम तो इनको एंगेज कर रहे हैं। किसान के सबसे बड़े हितैषी सरकार तो आज की सरकार है। 70 के दशक से आप उठा के देख लिए, जब से आजादी हुई किसी सरकार ने, कांग्रेस ने क्या किया है। लेकिन जफर साहब, जिस तरह से रोका गया अंदर आने के लिए दिल्ली के, हमने जो तस्वीरें देखी, जैसे बैरिकेड्स किए गए, जैसे उनको बॉर्डर्स पर रोका गया, हाईवे खोद दिया गया, जिसका आरोप लगातार किसान लगाते रहे, क्या वो तस्वीरें क्योंकि दुनिया के सामने आई इस वजह से हम देख रहे हैं कि यूएन के महासचिव ये बयान दे रहे हैं, या ये पंजाबी कम्युनिटी, सरदार कम्युनिटी का प्रभाव है, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं अभी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस की बात है, उस पर मेरे ख्याल से सरकार ही इस पर कोई टीका टिप्पणी करेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन का जो असल महत्व था, जैसे पहले भी कहा, वो बिल्कुल धीरे धीरे उसका स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन उससे हट के मैं बात करना चाहता हूँ, चूंकि ये आंतरिक मामला, मैं वापस आऊंगी सर, वापस आऊंगी, किसानों पे आएंगे, किसानों पर आएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट सब सवालों पर आएंगे, मैं वापस आपके पास आऊंगी। लेकिन इस पर अखिलेश जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अखिलेश जी, ये ठीक है देश के आंतरिक मामलों में, इस तरह के मामलों में कनाडा के प्रधानमंत्री बोले या यूएन के महासचिव बोले? क्यों बोलना पड़ रहा है, जब हमारे मोदी जी अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप सरकार, जो मर्यादाएं हैं, जो प्रोटोकॉल है, किसने तोड़ा? क्या जरूरत थी इन्हें वहां पे इस तरह से प्रचार करने की, बयान देने की? दूसरी बात है कि किसानों को किसने कहा आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, दलाल हैं, ठग हैं, चोर हैं, हर तरह से अब शब्दों से नवाज रहे हैं बीजेपी के लोग, और बता देते हैं कोई इनसे असहमत है तो राष्ट्रद्रोही है। जितने हार्डकोर ग्रुप होते हैं सोचने वाले, जो आगे चल करके बाद में जिन्हें टेररिस्ट ग्रुप कहा जाता है, उनकी यही बात होती है कि अगर आप उनसे असहमत हैं तो कहेंगे आप एंटी नेशनल हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप फलाने धमाके हैं। ये एटीट्यूड बीजेपी तो सरकार की तरफ से ऐसा बयान कब आया? सरकार तो बातचीत कर रही है ना। आपके तमाम मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, तमाम प्रदेश के मंत्रियों ने, तमाम भाजपाइयों ने, तमाम सांसदों ने, तमाम विधायकों ने क्या क्या बयान दिया है? ये क्या बीजेपी से बाहर है? नहीं, क्या बयान दिया है? क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा है कि खालिस्तानी है, उन्होंने ऐसा कहा है? किसने कहा है? नाम बताइए, किसने कहा है? कौन से मंत्री ने कहा है? सर, कौन से मंत्री ने कहा है? बताइए ना, बैठे हैं जफर इस्लाम, जवाब देंगे। अरे हरियाणा के मंत्रियों ने कहा है, आपके अभी इन्होंने कहा है, डिप्टी सीएम ने कहा है, जो आपके बिहार वाले हैं कि सब पाकिस्तान से विदेशी मिले हुए हैं। अभी हरियाणा के एक और मिनिस्टर ने कहा कि विदेशी फंडिंग है, इनके एमपी ने कहा है, इनके मिनिस्टरों ने कहा है, तमाम लोगों ने कहा है। क्या इस तरह के बयान आते हैं तो फिर प्रवक्ताओं ने कहा है, नेताओं तो फिर किसानों के मन में विश्वास कैसे होगा? ट्वीट किया है जफर इस्लाम साहब। देखिए, वर्गलाना, गुमराह करना, झूठ बोलना, मोदी जी का काम है। समाज का तोड़ना, ये कांग्रेस की शुरू से आदत रही कि समाज को तोड़ो, समाज को बांट के रखो ताकि उसमें उनका फायदा हो। अरे अखिलेश प्रताप सिंह जी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको, अगर आप अपना इतिहास और अपने गरिमा में झांक के देखेंगे कि क्या किया आप लोगों ने किसानों के लिए। भाषा का संयम रखें जफर साहब, आप तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, मेरी गुजारिश है, सर, हमारा शो इसी तरह का है जिसमें हम भाषा का संयम रखेंगे। आप और अखिलेश जी दोनों वरिष्ठ हैं, और आपके बारे ये हमें बोल रहे हैं, सुनिए, ये हमें कह रहे हैं आतंकी, ये कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, बाद में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, बिल्कुल, उन शब्दों का इस्तेमाल अखिलेश जी को भी नहीं करना चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल अखिलेश जी को भी नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? उसके बाद ये मेरे लिए सम्मानित व्यक्ति नहीं है, इनको मैं इसी तरह के लफ्जों से नवाजूंगा, इसलिए कि इसी के लायक है ये।